आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफज अहमद डैंग। अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता और पूर्व में मंत्री रहे लगभग 200 लोगों ने जो है कांग्रेस की जो पोस्टें उनके पास थी उनसे जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। और कांग्रेस की जो बेसिक मेंबरशिप है उससे इस्तीफ़ा नहीं दिया है, बल्कि कांग्रेस की जो पोस्टें उनके पास थी उनसे इस्तीफ़ा दिया है। और कारण ये बताया जा रहा है, जहाँ तक हमें मालूम चला है, कि मेयर को हटाना है, कांग्रेस को बचाना है। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 74 सोबत अली चौधरी साहब। इनसे खास बातचीत करते हैं। सोबत साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मुख्य कारण रहे कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने जो पूर्व मंत्री भी रहे और इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों पे जो कांग्रेस में कार्यरत थे, तो क्या कारण रहे कि एक साथ इतने जो पोस्टों से इस्तीफ़ा दिया गया? शुक्रिया। देखिए, जिन लोगों ने ये इस्तीफ़े रिज़ाइन कांग्रेस पार्टी से नहीं किए हैं, बल्कि अपने अपने जो उनके पास ओहदे थे, जो जिम्मेवारी कांग्रेस ने उनके दी थी, उन ओहदों से उन्होंने रिज़ाइन किया है। जिसमें हमारे बहुत से कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, लोग एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वार्ड प्रेसिडेंट हैं। इसी तरह हम भी उसी लिस्ट में आते हैं। मुझे भी कांग्रेस पार्टी ने एक ओहदा दिया था, मैं तो बड़ा उनका शुक्रगुजार था। वाइस चेयरमैन एसटी सेल का मुझे जेकेपीसीसी का बनाया था जी। लेकिन मैं ये जो रिजेंटमेंट शो की है जिन लीडरों ने, उनमें मैं भी आता हूँ। अगर हमें बनाया था तो क्या देख के बनाया था? अगर हम आज छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं? कहने का मतलब, जिन लोगों ने ये बनाया था वो किसी को 10 मिनट बाद उतार देते हैं, 10 मिनट बाद बना देते हैं। किसी को ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाते हैं, कुछ दिन बाद ब्लॉक प्रेसिडेंट उतार देते हैं। किसी को वार्ड प्रेसिडेंट बनाते हैं, कुछ दिन बाद वार्ड प्रेसिडेंट उतार देते हैं। तो इसी तरह का जो रिजेंटमेंट शो हुई है, जहाँ जो बात सामने आई है, कुछ लोगों ने, मैं किसी का एक का नाम नहीं लूँगा, पार्टी को हाईजैक कर लिया है। पार्टी जो लीडरशिप, कुछ लीडर हैं जिन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, जो कि वही गिने चुने लोग कांग्रेस में आते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको आगे नहीं आने देते हैं, उनको आगे अपना मौका नहीं देना चाहता है। जिस तरह से आपने पिछले 2-4 साल से कांग्रेस की जो भागदौड़ जो थी, जिस कमांडर को संभाली थी, आपके सामने कांग्रेस की जो हालत है, असेंबली हार गए, पार्लियामेंट हार गए, कॉरपोरेशन हार गए, डीडीसी हार गए, बीडीसी हार गए, पंचायत हार गए। तो एक कैप्टन जो 5 बार कोई मैच हारता है, तो उस कैप्टन को भी सोचना चाहिए, यार मेरी टीम हार रही है तो उसने खुद अलग हो जाना चाहिए। तो इसी तरह से हम आज जो बात रख रहे हैं आपके ज़रिए, हम पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, हम पार्टी को तोड़ने की बात नहीं करते हैं। हम हमेशा कांग्रेस के थे, कांग्रेस में है, हमने कांग्रेस से रिज़ाइन नहीं किया है। जो ओहदा हमें वाइस चेयरमैन एज ए एसटी का बनाया था, उस ओहदे से हम रिज़ाइन करते हैं। सुबह साहब, अचानक से मतलब ये फैसला, या पहले से ये पूरी रणनीति के साथ ये सब हुआ है? देखिए, ये बहुत बार ये बात खुल के आई, अंदर अंदर से बहुत बार खुल के आई। जैसे आपने 2 साल पहले भी सुना था, जब इंचार्ज हमारे जम्मू व कश्मीर की इंचार्ज अंबिका सोनी थी, उस पार्टी फंक्शन में भी ये बातें उठी थी कि कुछ लोग कांग्रेस को हाईजैक किया है, ताकि इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, हमारी कांग्रेस इससे कमज़ोर होती है। तो हो सके कोई जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने ना सुना हो, दिल्ली की लीडरशिप ने ना सुना हो, वो बात दबती गई। जब से हमारी रजनी पाटिल जी इंचार्ज जम्मू व कश्मीर के आए हैं बन के, बहुत बार हर एक लीडर ने, हर एक वर्कर ने अपनी बात रखी है कि कांग्रेस को अगर मजबूत करना है, कांग्रेस को जहां अगर ज़िंदा रखना है, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के बगैर कांग्रेस का कुछ बनने वाला नहीं है। आज़ाद साहब एक हिंदुस्तान के लीडर हैं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान को, तो ज़रूरत उनकी है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर को अगर आज संभाल सकता है तो वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब है। उनको एज ए सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जाए,
उनकी लीडरशिप में भागदौड़ उनको संभाली जाए। वो किसको हटाते हैं, किसको बनाते हैं, किसको आगे लाते हैं, कांग्रेस मजबूत होगी। और जो भी जिन लोगों ने आज 200 आदमी ने रिज़ाइन किया है, बहुत से लोग और करने वाले हैं, बहुत से लोग ये बताने वाले हैं कि हमें नहीं पता था, हमें नहीं बताया, हम भी रिज़ाइन करेंगे। उनकी एक ही बात है कि कांग्रेस को मजबूत करना है। अगर आज़ाद साहब को यहाँ लाना है, आज़ाद साहब की लीडरशिप में ही कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, वरना कांग्रेस का जो हालत आपने पिछले 5-6 साल में देखी आपके सामने है। मतलब कहीं ना कहीं जो हमने शुरुआत की थी कि मीर को हटाना और कांग्रेस को बचाना, ये सत्य साबित हो रहा है। देखिए 2015 में मीर साहब प्रेसिडेंट बने थे। मीर साहब को काफ़ी 3 साल के प्रेसिडेंट होते हैं, 3 साल, अब 6 साल हो गए हैं मीर साहब को, 6-7 साल। तो मीर साहब के लीडरशिप में रहते हुए 200 आदमी अगर कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं, 200 आदमी जिनमें पूर्व मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे, एमएलसी रहे, बहुत से लोग चले गए छोड़ के। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नए चेहरे उनके कंपेयर, कितने एमएलए आपने लाए बाहर से, कितने एमएलसी लाए दूसरी पार्टियों से, कितने डीडीसी कैंडिडेट लाए दूसरी पार्टियों से। कहने के मतलब सोचने की ज़रूरत है। अगर वाकया लगता है कि पार्टी हमारी इसके हाथों मजबूत हो रही है, तो आप ये बताएं, जा तो रहे हैं, ठीक है, जो जाने वाला वो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन लाने में चाहिए। अगर हम आपको कोई बात बताते हैं तो उसका असर होना चाहिए। कांग्रेस की अगर पॉलिसी, अगर जहाँ तो ये बात अपनी ये डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका जो मसला इनको नुकसान हो रहा है, और ये ज़मीनी सतह पर नुकसान जम्मू कश्मीर में तो हुआ ही है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ की लीडरशिप हो या सेंटर की लीडरशिप हो, खासकर कांग्रेस पार्टी में मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंचार्ज हमारे रजनी पाटिल जी, इस पर देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। अगर मैं एक छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, मैं बड़ा छोटा कार्य करता हूँ और इंडिपेंडेंट जीत के, मुझे कांग्रेस ने मैंडेट नहीं दिया था, मैं इंडिपेंडेंट जीत के, आज़ाद उम्मीदवार जीत के कांग्रेस में अगर आया था तो क्यों आया था? अगर मैं आया था तो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से आया था, उनके काम को देख कर आया था। उन्होंने जो एज ए चीफ मिनिस्टर रहते हुए जम्मू कश्मीर के लिए किया है, जम्मू कश्मीर के लिए किया है, हिंदुस्तान में तो किए कि हेल्थ मिनिस्टर रहकर हिंदुस्तान में जो काम किया वो तो आप सबके सामने है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एज चीफ मिनिस्टर जब वो रहे, उन्होंने 24 घंटे काम कैसे कैसे, यात्री भवन हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, बड़े बड़े रोड हो, पुल हो, जो भी हो, जितने काम बनवा लीजिए गुलाम नबी आज़ाद साहब के, वो आपके सामने है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, काम हमेशा बोलता है, काम कभी मरता नहीं। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब को लोग, आप देखिए बनाल में कल प्रोग्राम हो, लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। आज ठाठरी में प्रोग्राम है, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। वो लोग कोई ये नहीं है कि घर से बेकार हैं, जहाँ लोग कोई पैसे देकर ला रहे हैं, वो आज़ाद साहब के मुरीद हैं। आज़ाद साहब के काम को देखकर अगर कोई उन लोगों को खुशहाली, कोई राह, कोई फ्यूचर दिख रहा है, तो वो एज ए चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में आएँ और वो जम्मू कश्मीर में बागडोर संभालें, तब जाके कांग्रेस भी बचेगी, जम्मू कश्मीर के लोग भी बचेंगे। सुबह साहब, जो रिज़ाइन पेश किया गया है उसमें क्या कुछ मुख्य मांगे जो हैं वो रखी गई हैं सबकी तरफ से? मुख्य मांगे ये है कि जिन वर्करों ने रिज़ाइन किया है या लीडरों ने किया है, उनको अनदेखी की जाती है, उनकी पार्टी में सुनी नहीं जाती, उनको पार्टी में वो इज्जत नहीं मिलती, उनको पार्टी में जो ओहदे दिए थे उन ओहदों को कभी उतार देते हैं, कभी बैठा देते हैं, कभी को मैं आपको चेयर पर बैठा देता हूँ, कभी बोलता हूँ नीचे बैठो, कभी वक्त मनमानी है। तो कहीं अंदर से अंदर घुटन दी, अंदर ही अंदर लोग दुखी थे। उन लोगों ने जो भी दुखी चलते 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 आज वो ज्वालामुखी बनता 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 आपके सामने आ गया। वो जो सब के सामने है कि लड़ाई कौन सी थी, क्या थी, बात सामने आ गई है। सुबह साहब, जम्मू से जो मुख्य चेहरे हैं वो कौन कौन से हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन से जो है रिज़ाइन किया है? सर जी बहुत से हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिज़ाइन करने वाले हैं, जो रिज़ाइन कर चुके हैं। कुछ लोगों के नाम तो हम उनके जानते हैं जो मीडिया में आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिज़ाइन करना चाहते हैं, कुछ ने कर लिया है, वो चिट्ठी किसके पास है, क्या है, वो हमें नहीं पता। लेकिन जैसे जम्मू से मैं आपको बात बताऊँ, सरूरी साहब हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी है,
मंत्री रह चुके हैं, जुगल किशोर जी हैं, मंत्री रह चुके हैं, नरेश गुप्ता जी हैं, 2 बार एमएलसी रह चुके हैं, शिवाज गुप्ता जी हैं, एमएलसी रह चुके हैं, मोहम्मद अमीन भट्ट हैं, बेशक श्रीनगर से हैं, एमएलए रह चुके हैं। कहने मतलब ऐसे बहुत से नाम मैं गिनवा सकता हूं जिन लोगों ने अपनी रिजाइनमेंट शो की है कि हमारी पार्टी में अनदेखी की जाती है। आम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। कांग्रेस से हमने रिज़ाइन नहीं किया है। अगर रिज़ाइन किया है, जो ओहदे जो इन्होंने हमें जिम्मेवारी दी थी, उन जिम्मेवारियों से हम रिज़ाइन करते हैं। सुबह साहब, जिस तरह से आपने कहा कि पहले भी जो है आपने ये जो अपनी शिकायत थी ये जो पार्टी हाईकमान के सामने रखी थी, फिर भी क्यों जो है जिम्मेवारियां जो है मीर साहब पे और लगातार 7 साल तक जो एक जिम्मेवारी से उनको नवाजा जा रहा है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? बात वही सामने आ गई, या तो जो हमारी हिंदुस्तान की लीडरशिप है, कांग्रेस है, वहाँ कोई पूरी तफसील से बात बता नहीं पाते, जहाँ हमारी वो सुनना नहीं चाहते, जहाँ हम सुनाने में नाकाम हैं। बात वही है। और ये बात नहीं है कि ये आज की बात है, जब जब कांग्रेस के बड़े लीडर यहाँ आए हैं। आपने पिछली बार सुना राहुल गांधी जी का प्रोग्राम हुआ, वैष्णो माता जी वहाँ गए, उनका प्रोग्राम गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। वहाँ ठाकुर बलवान सिंह जी जो एमएलए मठ से रहे, उन्होंने राहुल गांधी के सामने स्टेज पर बैठ के कहा, आज जितने मर्जी जलसे कर लीजिए, कांग्रेस का कुछ नहीं बनने वाला। अगर कांग्रेस का कुछ बनाना है, कांग्रेस को अगर मजबूत करना है, तो आज़ाद साहब आपके सामने बैठे हैं। आज़ाद साहब को भागदौड़ संभालिए, भागदौड़ दीजिए, क्योंकि इनके काम बोल रहे हैं और बोलते हैं। आज़ाद साहब के बगैर यहाँ सोपड़ा साहब है, कांग्रेस भी साफ होगी, और जो लीडर बने हैं बड़े बड़े वो भी साफ हो जाएंगे। अगर कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस को बचाना है, तो आज़ाद साहब को लाना है। ये नारा राहुल गांधी के सामने, फिर उनको बड़े लीडर हैं, उनको समझ आनी चाहिए कि क्या है, क्या मांग है, क्या डिमांड है। आप मुझे छोड़िए, मैं तो एक वर्कर हूँ छोटा सा। आम जनता के व्यू ले लीजिए, आम लोगों के, जम्मू कश्मीर ले लद्दाख के व्यू ले लीजिए कि आज़ाद साहब चाहिए कि नहीं चाहिए। आज़ाद साहब की लीडरशिप में कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस मजबूत है। आज हज़ारों की लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं आज़ाद साहब के नाम पर। कल राजबाग दयाला चौक में बहुत बड़ा जलसा आज़ाद साहब खिताब करेंगे। दयाला चौक में हम लोग सब वहाँ जा रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के बैनर तले ही खड़े हैं, कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब आज़ाद साहब जब भी यहाँ प्रोग्राम करते हैं तो कांग्रेस के ही बात करते हैं कि कांग्रेस ने ये किया है। कांग्रेस की वो पूरी उपलब्धियाँ गिनवाते हैं कि हमने ये जहाँ रहकर क्या किया है। मनमोहन सिंह जो यूपीए फर्स्ट थी या यूपीए थर्ड गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान की, तब कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया है। आज की जो हुकूमत है, आपने खिलती फूलती हमारी स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया, और वो भी 2 हिस्सों में बांट दिया। अगर कोई बात करते हैं तो जब पार्लियामेंट में आज़ाद साहब थे, आज़ाद साहब ने बड़े तफसील से बात की थी कि हमने यूटी को स्टेट बनते हुए देखा है, लेकिन किसी स्टेट को यूटी बनते नहीं देखा। ये पहली बार हुआ है, हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ है। इस चीज़ की हम लड़ाई लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, जो भी जिन लोगों ने रिज़ाइन किया है, वो सब के सब कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर जो सवाल जो जिन लोगों ने किए हैं, अभी बहुत मौका है। कांग्रेस हाईकमांड को समझना चाहिए, जम्मू कश्मीर की जो इंचार्ज रजनी पाटिल जी हैं उनको समझना चाहिए कि ये कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको देखने की ज़रूरत है। तो शोभा साहब, अगर अभी भी पार्टी हाईकमान कहीं ना कहीं जो अगर अभी भी ये जो मांगे हैं इनको अनसुना करती है, तो आखिरी फैसला क्या होगा? देखिए, फैसला वो तो हमारे हायर अथॉरिटी बड़े लीडर ही बता पाएंगे कि आगे फैसला क्या होगा। लेकिन अब जो रिज़ाइन कर दिया है पार्टी से, तो मेंबरशिप जो बेसिक मेंबरशिप है वहाँ से तो किसी ने रिज़ाइन नहीं किया है। मरते दम तक कांग्रेस में है, कांग्रेस में ही रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो रिज़ाइनमेंट शो की है, जो रिटर्न में अगर किसी ने लेटर दिया है, तो उस चीज़ पर गौर करनी चाहिए। अगर कांग्रेस साहब के साथ ही रहना है, जब तक रहना है। आज़ाद साहब के साथ हम हैं, दिली तौर पर आज़ाद साहब के साथ हैं। अगर कांग्रेस में आए वो भी आज़ाद साहब की वजह से हम आए। अगर आज हम हैं
तो कांग्रेस में अगर हैं तो आज़ाद साहब की वजह से हैं। कांग्रेस को अगर मजबूत जम्मू कश्मीर में करना है, देखो हिंदुस्तान को तो ज़रूरत है ही है कांग्रेस की, आज़ाद साहब की, लेकिन जम्मू कश्मीर को बहुत ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि हमारी हालत जो बड़ी पतली हो गई है पिछले 2-4 सालों से, जब से ये सरकार आई है। हर तरीके कोई ना कोई चीज़ हम पर थोपी जाती है, कोई ना कोई चीज़ हम पर थोपी जाती है जो हमारी आवाज़ दबती जा रही है। हमारा कुछ सुनने वाला नहीं है, ब्यूरोक्रेट इतने हावी हो गए हैं कि हमारी कुछ सुनता ही नहीं। लेकिन वो अगर कहीं इस चीज़ से छुटकारा पाना है तो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू की बात नहीं करते, श्रीनगर की बात नहीं करते, लेह लद्दाख की बात नहीं करते, वो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। वो कभी हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करते, वो कभी गुजर एंड ट्राइब उसकी पहाड़ी की बात नहीं करते। वो अगर बात करते हैं तो भाईचारे की बात करते हैं, मतलब मुल्क को जोड़ने की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को एक रखने की बात करते हैं। तो हम उनके साथ हैं, दिली तौर पर साथ हैं। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ सोबत अली चौधरी साहब, कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 74 और कांग्रेस नेता भी हैं, और अपनी जो पोजीशंस थी लगभग 200 जो कांग्रेस के जिनमें पूर्व मंत्री रह चुके लोग हैं, उन्होंने भी जो हैं इस्तीफ़े दे दिए हैं अपनी पोजीशंस से, बेसिक मेंबरशिप से नहीं। और नारा एक ही है, मीर को हटाना है, कांग्रेस को बचाना है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।